नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शन। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 34 और 35वां श्लोक आज हम लेंगे। 34वें श्लोक में जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि अभी जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे इन दोनों पक्षों के बीच में लाकर खड़ा करो ताकि मैं दोनों पक्षों को देख सकूं। युद्ध का समय है और युद्ध के पहले की ये बातें हैं, युद्ध शुरू होने के पहले। और आज के श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरा पौत्रा शालाः संवर्धिनस्तथा एतान् हन्तु इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। अर्जुन बार बार एक ही बात श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र या और भी जितने भी सगे संबंधी हैं वो सभी मेरे सामने हैं। हे मधुसूदन। अब यहाँ पर देखिए, अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित किया है। मधुसूदन का अर्थ क्या है? जो मीठे हैं अर्थात मधुर हैं और जिनका सिर्फ नाम ही लेने से हमें मिठास का अनुभव होता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, इन सबको मारने के बाद अगर मैं राज्य जीत भी जाता हूं, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मेरा अंतर्मन इनको मारने के लिए नहीं हो रहा है। जब राज्य के ही लिए मैं इनको मारना नहीं चाहता तो मुझे पृथ्वी का भी राज्य मिले तब भी मैं वो राज्य लेके मैं क्या करूंगा। अब यहाँ पर जो बात सामने आ रही है वो यह है कि अर्जुन धीरे धीरे उदास होते जा रहे हैं, अपने युद्ध भूमि में युद्ध करने के कर्म से वो दूर होते जा रहे हैं। मतलब उनकी मनोस्थिति यह हो रही है कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं क्या करूंगा युद्ध करके, मुझे युद्ध करके क्या मिलेगा, और मिल भी जाए तो मैं उस मिली हुई वस्तु का, उस राज्य का मुझे क्या लाभ है। और अगर लाभ भी मिलता है तो ये सारे जो मेरे बंधु बांधव हैं ये सब तो कोई रहेंगे ही नहीं। फिर मेरे उस सुख का, मेरे उस राज्य का, मैं वो राज्य, वो सुख किसे दिखाऊंगा, किसके लिए। तो जब ये इस तरह की बातें अर्जुन कर रहे हैं, कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं। यहां आप देखिए, कृष्ण सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। अर्जुन के मन की जो दुविधा है वो बाहर निकल रही है। कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। यहाँ पर हम अपने ऊपर जब आते हैं, अपनी बात के ऊपर, तो हमारे साथ जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हम ही सोच रहे हैं, हम ही हमारा जवाब दे रहे हैं और हम ही ये देख रहे हैं कि इन सबको जीतने के बाद, जिसके लिए हम जो चीज जीतना चाहते हैं वो जीतने के बाद जिससे हम युद्ध कर रहे हैं वो अपने ही लोग हैं, उनसे में जीतने के बाद हमारा ऐश्वर्य, हमारा राजकाज या हमारा जीता हुआ कौशल हम किसे दिखाएंगे, किसके लिए।
ऐसे में हमारी आत्मा जो है वो निस्तब्ध रहती है, कुछ नहीं कहती हमें, क्योंकि हम अपने आप ही, अपने से ही हम प्रश्न कर रहे हैं, अपने ही हम उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि जो कौरव और पांडव हैं वो हम ही हैं। हम किससे युद्ध कर रहे हैं? अपने आप से। तो अपने आप से जब हम युद्ध कर रहे हैं और हमारी आत्मा ये कह रही है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और हमारी आत्मा ने, हमारा आत्मा जो कि हमारे परमात्मा है, हमारे श्री कृष्ण है, उन्होंने हमें कहा है कि हमारा धर्म यह है कि अधर्म के विरुद्ध हम खड़े हैं और अधर्म को हमें हराना है, या मैं धर्म के साथ हूँ और इस तरह मुझे धर्म की स्थापना करनी है। तो धर्म की स्थापना कब होगी? जब अधर्म को हम हरा देंगे या अधर्म से हम जीत जाएंगे। और अधर्म को हम कब हराएंगे? जब हम निश्चयात्मक बुद्धि से कार्य करेंगे। ऐसे दो दुविधाओं में जब हम रहते हैं कि ये करें या ये ना करें, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस तरह दुविधा में जब हम रहेंगे तब हम किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई, आपकी आत्मा, आपके परमात्मा ईश्वर आपको एक मार्ग दिखा रहे हैं कि इस मार्ग पर आप चलो, उस समय आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपने आपका अपना जीवन उस भगवान को समर्पित कर दिया है जो आपके सारथी बने हैं। जब आपने एक बार आपके भगवान को आपका सारथी बना दिया है तो वो तो वही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सारथी की भूमिका ली है, इसलिए उनका कार्य है आप जहां कहेंगे वहां वो ले चलेंगे। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जब हमारे सारथी बनते हैं तो हमने अपनी जीवन डोर उनके हाथ में सौंप दी है, इसलिए उनके मार्गदर्शन से ही चलना हमारे लिए उचित है। यहाँ पर अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने, जब ये सारी बातें अभी कहेंगे बाद में कि भाई क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सब लोग जो तुम्हें कह रहे हैं, दिख रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बंधु हैं, लेकिन ये भाई बंधु उस समय भी थे जब द्रौपदी के ऊपर अत्याचार किया गया या तुम लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। तो ये जो दुविधा वाली बातें हैं वो हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में होती हैं। उन बातों को हमें छानना है, उन बातों को हमें समझना है कि हमें जो परिस्थिति बीत गई है, आज हमारे सामने जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हमें किस तरह निपटना है, किस तरह हमें युद्ध करना है, किस तरह हमें धर्म के रास्ते पर चलना है और अधर्म को हमें हराना है। धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का ये युद्ध जीवन पर्यंत चलते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध से मुंह मोड़ ले या अधर्म का साथ देते। कई बार ऐसे होता है कि युद्ध करने की इच्छा ना होते हुए भी सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ कटु वचन बोलने पड़ते हैं, जैसे परिवार में हो या समाज में हो, आपके बाह्य व्यवहार में हो। कोई कार्य ऐसा सामने वाला अगर अधर्म से कर रहा है, असत्य से कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति को कटु शब्दों में कहना ही पड़ता है। और उसके वो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप उसके दुश्मन हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जब तक आप उसको सही आईना नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाला समझ नहीं पाता। और वो सामने वाले को समझाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ते हैं। आज के ज़माने में शस्त्र का मतलब ये नहीं कि बंदूक तान के बैठ जाओ या तलवार हाथ में ले लो। आज का जो युग है वो व्यवहार का, पारस्परिक व्यवहार का युग है। आपकी वाणी ही सामने वाले को
तलवार की तरह घायल कर देती है। आपकी वाणी ही सामने वाले को बंदूक की गोली की तरह छलनी कर देती है। तो शस्त्र क्या है? हमारी वाणी ही आज के युग में इतना बड़ा शस्त्र बन चुकी है कि आपकी वाणी से आपने कोई भी गलत शब्द गलती से भी निकल गया तो परिवार में कलह निर्माण हो जाता है। बोलते समय भी आपको 100 बार सोचना पड़ता है कि ये बोलेंगे तो किसको क्या लगेगा, हमने ये कहा तो सामने वाले को क्या लगेगा। तो ये सोच विचार करते करते आप आधी बात कह ही नहीं पाते, क्योंकि कहीं क्लेश ना हो जाए, कहीं झगड़े की नौबत ना आ जाए या झगड़ा ना हो जाए। ये कटु शब्दों की जो बात मैं कर रही हूँ, ये आज के युग का वास्तविक युद्ध है। हर परिवार में, हर घर में कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ जाएगा। बहुत ही ऐसे परिवार होंगे जहाँ वाक बाण नहीं चलते होंगे। वो मैं कहूँगी कि वो परिवार वास्तव में आनंद वाला परिवार होगा। और मैं यही कामना करती हूँ कि हर एक का परिवार आनंदमय रहे। सुख दुख हर एक परिवार में आते रहते हैं, लेकिन आनंदमय होना अत्यंत आवश्यक है। आज का ये मार्गदर्शन, आज का श्लोक हमें यही कह रहा है, यही संदेश दे रहा है कि आपके सामने आपके एक परिवार वाले हो या आपके सगे संबंधी हो, जो भी है सत्य का साथ ना छोड़ें और धर्म का साथ रहते हुए, धर्म को साथ रखते हुए जो सत्य है वो आप कहिए। और परमात्मा आपके साथ है, इसलिए आपका यश, आपका विजय निश्चित होगा। आज के लिए इतना है। भगवान श्री कृष्ण के संदेश, भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन, उसके अनुसार अगर हम हमारा जीवन बढ़ाएं या थोड़ा भी हमारे जीवन को थोड़ा सा भी अगर हम सही दिशा में ला पाए तो जीवन हमारा सफल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।